लोगों, हम पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं फिर इमरान प्रतापगढ़ी को कहता हूं कि उलिल अम्र तेरा कौन है? उलिल अम्र जिसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे रब्बे कायनात ने किया, तेरा उलिल अम्र कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, लालू यादव, अखिलेश यादव? अरे नहीं, कहा कि उलिल। हैदराबाद की सरजमीन से तशरीफ फरमा हमारे सीनियर मोस्ट लीडर जनाब अतहर फारूकी साहब, अभी आप सुन रहे थे, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक, जनाब हबीब जैन साहब, जहांगीर साहब, साथ ही साथ आज की इस जलसे में तमाम बुजुर्ग हाजिर, तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशीं ख़वातीन, मेरी माए बहनें, और हम देख रहे हैं कि उलमा इकराम, उलमा व काबरीन का एक जंबे गफीर है, हुफ़ाज़ इकराम का, इमाम मसाजिद का, मुख्तलिफ मिली तंजीमों के सुदूर और मुतबदीन का। मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करने आया हूँ। है लोगों, आपने सुना अपनी खुद मुख्तार क़यादत को मजबूत करने का ये कंसेप्ट किसका है? ये हमारे फ़ख्र मिल्लत जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके दादा जान फ़ख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, उनके अब्बू जान सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, और उसी पैगाम को उनके दो बेटे नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत हमारे और आपके दरमियान लेकर आए हैं। इन लोगों, ये पैगाम है किसका? क्या ये पैगाम उनके दादा जान और अब्बू जान का था? ये पैगाम इनका है? नहीं मेरे भाई, ये पैगाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये अपनी क़यादत को तस्लीम करने का जो हुक्म दिया वो रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात में दिया। आप उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, सूरह निसा है, 5वां सिपारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इस क़यादत की अताअत को तस्लीम करने का, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ऐ दुनिया के तमाम ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और अपने अहले अम्र की, अहले हकम की, अमीर वक्त की, जो सियासत और हुकूमत से वाबस्ता हो, ताल्लुक रखता हो, उनकी अताअत करो। और सुनो, तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफात हो जाए, कोई तनाज़ात हो जाए, कोई मतभेद और विभेद हो जाए, तो लौटो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अगर तुम मोमिन हो और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हो, तब यही बेहतरीन तरीका है और इसका अंजाम भी बेहतर है। तो ये लोगों, कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी क़यादत को, खुद मुख्तार क़यादत को तस्लीम करने का हुक्म दिया। और ये लोगों, सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के दिन आखिरी खुतबे में 9 ज़िलहिज्जा को अराफात के मैदान में जबल रहमत के करीब अपनी कस्बा नामी ऊंटनी पर सवार होकर कमोबेश 1,24,000 जाने सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुतबर्रक जमात से खिताब फरमाते हुए फरमाया कि लोगों, हम अक्सरियत मुसलमानों की जानते हैं कि 5 अरकान है हमारे, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। नहीं मेरे भाई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के दिन 6 अरकान बताए। 6 अरकान। ऐ लोगो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, यानी तौहीद, 5 वक्त की नमाजें अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, खुशदिली के साथ अपने मालों की ज़कात देते रहो, अल्लाह के घर का हज अदा करो 5, और अपने अहले अमर की, अहले हकम की, यानी अमीर वक्त की अताअत करो तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। तो लोगों, अपने अमीर की अताअत, अपने खुद मुख्तार क़यादत को तस्लीम करना, ये अल्लाह का ये फर्ज भी है और सुन्नत भी है। और यही नहीं, सूरह आल इमरान में अल्लाह जो हम भाजपा को हराने का ये खुदाई दावा माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह लेते हैं। सुनो, रब्बे कायनात ने सूरह आल इमरान में क्या इरशाद फरमाया, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, कह दो कि रब्बुल आलमीन, तू ही दुनिया के सारे मुल्कों का मालिक है। तू जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़लील और रुस्वा कर दे। दुनिया की सारी भलाइयां
तेरे ही हाथ में है। और बेशक दुनिया के हर शहर पे, हर चीज पे तू ही अधिकार रखने वाला है, कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगों, ऐ बुजुर्गान मिल्लत है, नौजवान मिल्लत इस्लामिया, जब हराना हुकूमत देना मेरा रब का काम, लेना मेरा रब का काम, हराना रब का काम, जिताना मेरा रब का काम, इज्जत और जिल्लत मेरे रब की मिल्कियत, दुनिया की सारी भलाइयां मेरे रब के हाथ में, बल्कि दुनिया के हर शय पे मेरा रब कादिर। तो ये माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह ये खुदाई दावा हम अपने हाथों में लेकर क्यों किसी को हराने जिताने का ठेका ले दिया? ठेका दिया ही नहीं, ये ठेका सिर्फ रब कायनात का है। वे लोगों, आने वाले 11 तारीख को अपना एक एक वोट भाई आदिल हसन साहब, जिनका नाम भी उनके वालिदैन ने आदिल अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला, जस्टिस का तय कर रखा है। और वही नहीं, हमारा निशान जो रकम संख्या है, सीरियल नंबर है, जो क्रमांक संख्या, वो 5 पाक पंजतन पाक अहले बैत की तादाद, अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तादाद 5 है। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये तादाद भी बड़ी मुबारक तरीन तादाद है। तो आने वाले 11 तारीख को आपसे 1000 किलोमीटर का फासला तय करके झारखंड के सरजमीन से आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूं। क्या लोगों, आप मत सोचो ये कि ये चुनाव सिर्फ बलरामपुर का और बिहार का है, नहीं, पूरे देश का मुसलमान, दलित, आदिवासी आपके फैसलों का इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह रहमान एक अब्र यहां से उठेगा, एक सियासी अब्र यहां से उठेगा जो पूरे भारत पे बरसेगा। तो लोगों, ये पूरे भारत की तकदीर और तस्वीर, पूरे भारत की दिशा, राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। तो लोगों, अपना फैसला लेते वक्त आप ख्याल करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात हमारे भाई कर रहे थे, वो तुच्छ और घटिया शायर हमारे कायदे मिल्लत पे झूठ बोलने का बेहुदा नाजायज इल्जाम लगा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अयाल इमरान प्रतापगढ़ी, तू कल इस सरजमीन पे आ रहा है, वोट किसके लिए मान रहा है? क्या उसको तू अहले ईमान मानेगा जो मुर्तद है, जो अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पे ईमान नहीं रखता, जो सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की जगह सलाम लाल सलाम कहता है? उस मुर्तद के लिए क्या वो अहले ईमान होगा? हमारी बहन इकरा हसन वो कहती है, अतर फारूकी साहब वो क्या कहा उसने अपने स्पीच में कि जो सरकार बनाने की पोजीशन हो उनको वोट दे। मैं झारखंड के सरजमीन से आता हूं। 2006 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक 2 साल के लिए जो 5वां मुख्यमंत्री बना वो मधु कोड़ा, उसका नाम मधु कोड़ा था। आप जाएं गूगल पर सर्च करें। वो किसी पार्टी से नहीं था, निर्दलीय था, आजाद उम्मीदवार था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। अरे बेईमानो, तुम सियासत हम मजलिस वालों को सिखाने आए हो, जिनके कायद सियासी मुदब्बिर हैं, सियासी मुबश्शिर हैं, सियासी मुफक्किर हैं, सियासी मुबल्लिग हैं, वो खानदान सियासत जिनके घर की लौंडी है, जिनके घर का बिस्तर है, ओढ़ना बिछोना है, तुम उसको सियासत सिखाने आए हो? ये तेजस्वी यादव जिसने हमारे कायद को एक्सट्रीमिस्ट कहा, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब इंतहा पसंद होता है, चरमपंथी, अतिवादी, अलगाववादी। मैं आपको बता दूं, मिस्टर तेजस्वी यादव, वी आर नॉट अल्ट्रास, वी आर नॉट टेररिस्ट एंड वी कैन नेवर बी एक्सट्रीमिस्ट। वी ऑलवेज कंडेम एंड क्रिटिसाइज द टेररिज्म and extremism. We always dislike and discourage the terrorism and extremism. We never appreciate the terrorism and extremism. But we, all the Muslims of this world, but who terrorize? Who terrorize? The European and American terrorism and extremism. Who terrorize? The Israeli terrorism and extremism. We the Muslims of all the world, we the Muslims of the world are with him and with him. है लोगों, हम अतिवादी नहीं हैं, हम चरपंथी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हो सकते, इंतहा पसंद नहीं हो सकते। हमने हमेशा इस आतंकवाद और इंतहा पसंदी की मुखालफत की है, उसको डिसलाइक किया है, उसको नापसंद किया है, उसकी मजम्मत की है, उसकी भत्सा की है, उसकी निंदा की है, उसको उसकी हौसला शिकनी की है। हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन हाँ,
सुनो ऐ तमाम अहले इस्लाम, जो अमेरिका, यूरोप और इसराइल के आतंकवाद और अचंपंथ को आतंकित करता है, दहशतजदा करता है, पूरी दुनिया का मुसलमान उसके साथ है, उसके साथ है, उसके साथ है और रहेगा। तो लोगों, हम पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं फिर इमरान प्रताप वली को कहता हूं कि उलिल अम्र तेरा कौन है? उलिल अम्र जिसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे रब्बे कायनात ने किया, तेरा उलिल अम्र कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, लालू यादव, अखिलेश यादव? अरे नहीं, कहा कि उलिल अम्र मिनकुम। रब्बे कायनात ने फरमाया कि उलिल अम्र मिनकुम, ताहिर साहब, यानी जो आपका अमीर वक्त होगा वो मिनकुम यानी आप में से। जैसा अस्सलाम वालेकुम आप पे अल्लाह की सलामती हो, मिनकुम यानी आप में से। मिन का मतलब में मिनकुम आप में से होगा, या तो वह मोमिन होगा या मुसलमान होगा, अहले ईमान होगा। अभी 3 दिन पहले टीवी चैनल वालों ने हमसे सवाल किया कि सुनते हैं लालू यादव मुसलमानों का मसीहा है। मैंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। कोई भी मुशरिक क़यामत तक हमें अहले ईमान का मसीहा तो बहुत दूर की बात, हमारा कायद, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम खुद मुख्तार, हम कायद बना के भेजे। रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पर इरशाद फरमाया, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस दुनिया की धरती पर सबसे बेहतरीन लोग तुम हो, और तुमको हमने कायद बनाकर, रहबर बनाकर, लीडर बनाकर, नेतृत्व कर्ता बनाकर भेजा है। किसके लिए? क्या मुसलमानों के लिए? सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं। कहा कि उखरिजत लिन्नास, तमाम बनी नौ इंसान के लिए, तमाम बनी आदम के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। और 3 स्पेशल क्वालिटी हमारी बताई, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखते हो। बुराई कौन सी? बुराई जो हुकूमत वक्त का, इख्तिदार वक्त का काम है, ये बुराई का है, ये भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार जिसको ज़िना कहते हैं, बलात्कार, असमानता, अन्याय, अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, परिवारवाद, समुदायवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अराजकता और अनार्की, ये सामाजिक बुराइयां हैं, इसको खत्म करना है। का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत सर्टिफिकेट दी वो हम मुसलमानों को दी है। लोगों, इसका मतलब यह है इस आयत पाक की रोशनी में कि इस दुनिया की सरजमीन पे अगर कोई लीडर, कोई कायद और रहबर बनने का अधिकारी है, हो सकता है, तो सिर्फ अहले ईमान हो सकता है, अहले ईमान हो सकता है। है लोगों, मैं आपसे बहुत ज्यादा अर्ज नहीं, एक जो हमारे अभी कायद असद साहब ने आप लोगों के दरमियान अपील की कि अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, गौर करो। ये भी बात हमारे बैरिस्टर असद साहब ने कुरान मुक़द्दस से ली। 13वां सिपारा है, सूरह राद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah doesn't change the condition of those who don't want to change themselves. बिला शक व शुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम फसाते खुद अपने हालात बदलने की कोशिश न करे, जिद्दोजहद न करे। और सुनो, इससे आगे, इससे भी सख्त बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। अतर साहब, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। अगर तुम अपने मकसद हयात से फिर गए, अपने मिशन से फिर गए, अपनी इस तहरीक से फिर गए, तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी इस कौम को बदल देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम पैदा कर देगा, और वो दूसरी कौम हमसे, आपसे बेहतर होगी। ये चैलेंज है रब्बे कायनात का। क्या लोगों, मैं फिर आपसे बहुत ज्यादा अर्ज नहीं करते हुए एक बार फिर अपील करूंगा कि आने वाले 11 तारीख को, और मैं एक बात बता दूं, 11 तारीख को 14 को रिजल्ट होगा। अल्लाह की जात से पुरुमीद हूं कि अर्श पर